आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें, लगभग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराया जा रहा था लगभग आपका पूरा हो चुका है। तो चलिए आज दूसरा विषय स्टार्ट करते हैं। उस विषय का क्या नाम है आपको? उसका नाम है मनोविज्ञान। ठीक है, क्या नाम है उसका? मनोविज्ञान नाम है। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वीडियो जो भी आपको मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगभग बुक का एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल क्या है, पहले इसके बारे में कुछ और बता देते हैं आपको। इस कौन सा चैप्टर से है? तो मनोविज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। क्या है? मनोविज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। चलिए एक नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या है इनमें? बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? यानी बुद्धि लब्धि का सही सूत्र अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या आंसर दीजिएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी मानसिक मासिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 2 नंबर सवाल बोल रहा है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? यानी बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 3 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार का उल्लेख किया गया? यानी गार्डनर के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया? यानी बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किसने नहीं किया? तो वी ने। क्या आंसर हो जाएगा आपका? वीने ने नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर सवाल है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने श्रेणियों में बांटा है? यानी स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने श्रेणी में बांटा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए 6 नंबर सवाल देख लीजिए। बिना साइमन के बुद्धि परीक्षण में कितने पद है? बिना साइमन के बुद्धि परीक्षण में कितने पद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 7 नंबर क्या सवाल बोल रहा है? बीने बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? यानी बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया था? तो 1905 में। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देख लीजिए। मानववैज्ञानिकों ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? यानी वैज्ञानिक ने कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? इसमें बोल रहा है सामान्य बालकों की बुद्धि का स्तर क्या होता है? यानी सामान्य बालकों की बुद्धि का स्तर क्या होता है? यानी 91 से 110 होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर सवाल है, निम्न में किस बुद्धिमान ने बुद्धि को परिभाषित नहीं किया? यानी कौन से ऐसे विद्वान जो थे वो बुद्धि को यानी परिभाषित नहीं किए हैं? तो इसका आंसर क्या आपको है? इसका आंसर आपको बता दें, क्या हो जाएगा? साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका एक लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दूसरा लेसन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा लेसन का क्या नाम है? स्व तथा व्यक्तित्व। यानी स्व तथा व्यक्तित्व से प्रश्न है। तो देखिए बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? यानी बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो लगभग कितने? 2 वर्ष। लगभग 2 वर्ष में। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल देख लीजिए। कह रहे मानववैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की? यानी स्व को कितने पक्ष का चर्चा किया गया है? तो कितने पक्ष का? 7 पक्ष का। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखिए। कैसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? यानी कैसमर के अनुसार शारीरिक बनावट को कितने भागों में बांटा गया है?
तो 4 भाग में। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, शेल्टन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार निम्न में से कौन नहीं है, यानी कि कह रहा है शेल्टन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार निम्न में से कौन सा है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा स्थूलकाय। ठीक है, 5 नंबर सवाल देख लीजिए, यंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया। तो कितने भाग में विभाजित किया था, तो 3 भाग में। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में शाली गुण उपागम को मानने वाले कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेंडन। क्या स्लेंडन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 7 नंबर सवाल क्या है। 7 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, देखिए, व्यक्तित्व का मनोगात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया, यानी व्यक्ति को मनोगात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया था, उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो फ्रायड। क्या था, फ्रायड था। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर सवाल देख लीजिए, व्यक्तित्व का उत्तर फ्रायडवादी उपागम के निम्न में से किसने प्रतिपादित नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मास्लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मास्लो हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देख लीजिए, 9 नंबर क्या सवाल बोल रहा है आपका, निम्न में कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारण नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन व्यक्ति निर्माण के जैविक निर्धारण नहीं है, तो परिवार। क्या है, परिवार नहीं है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देख लीजिए, व्यक्तित्व के मापन के निम्न में कौन संक्षेपी तकनीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेप। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रक्षेप हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, लगभग आपका 2 लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा लेसन का क्या नाम है, जीवन की चुनौतियों का सामना। ठीक है, क्या है, जीवन की चुनौतियों का सामना है। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो देखिए, निम्न में से संयोजन के क्षेत्र में कौन नहीं आता, यानी संयोजन के क्षेत्र में कौन नहीं आता है। तो किशोरों एवं वृद्धों के संयोजन की समस्याएं नहीं आता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, 2 नंबर सवाल बोल रहा है आपका, निम्न में से वृद्धा अवस्था में संयोजन की समस्या कौन नहीं है, यानी कि इनमें क्या संयोजन की समस्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी कि संवेदनात्मक अस्थिरता की अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिबल के संबंध में निम्न में से किसने वर्णन नहीं किया। तो किसने वर्णन नहीं किया था, जेम्स ड्रेवर ने नहीं किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, 4 नंबर सवाल देख लीजिए आप। 4 नंबर में क्या है, निम्न में कौन सा प्रतिबल का स्रोत नहीं है, यानी कि प्रतिबल का स्रोत नहीं है, सामाजिक प्रतिबल। कौन सा, सामाजिक प्रतिबल। चलिए 5 नंबर सवाल देख लेते हैं, प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध के बारे में निम्नलिखित में किसने बल दिया, सेली ने दिया। ठीक, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सद्गुण नहीं है। तो कौन सा सद्गुण नहीं है, मानसिक शक्ति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, 7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सद्गुण नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ईमानदारी। ठीक है, 8 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो ये क्या हो गया, भूकंप हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन मानव निर्मित है। मानव निर्मित कौन सा है, तो प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि मानव द्वारा ही प्रदूषित किया जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आपको 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, 10 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, मुक्त प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आपका तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। देखिए चौथा लेसन का क्या नाम है आपका, इसका नाम है मानसिक विकार, यानी मानसिक विकार है ना, मानसिक विकार से संबंधित ही आपका प्रश्न होगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल क्या बोलता है, इनमें से कौन सा असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, अभियोजन की अनुपयुक्तता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। 2 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोत्तम है। तो कौन सी कसौटी सर्वोत्तम है, सांख्यिकी दृष्टि। ठीक है, आगे देख लीजिए,
आपका 3 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन असमानता के प्रकार नहीं है? तो क्या है? अभियोजन की उपयोगिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? निम्न में कौन सा संयुग विकृति नहीं है? तो क्या है? दुर्भिति। ठीक है, आगे देख लीजिए। 5 नंबर सवाल क्या है? निम्न में कौन असमानता के जैविकरण नहीं है? जैविकरण कौन सा नहीं है? आरंभिक वंचन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्या सवाल बोल रहा है? निम्न में से कौन असमानता के सामाजिक कारण है? तो क्या है? जाति एवं प्रजाति भेदभाव। ठीक है, आगे देख लीजिए। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक विकारों का नवीनतम वर्गीकरण है? तो कौन सा हो जाएगा? DSM हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल आपका क्या होगा? चलिए उसके बारे में जानते हैं। 8 नंबर सवाल है, समानता फोबिया के कितने प्रकार है? यानी फोबिया। ठीक है, तो फोबिया कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य नहीं है कौन सा? कॉफी नहीं है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देख लीजिए। व्यक्तित्व मनोविकृति के मुक्त कितने प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका चौथा लेसन कंप्लीट हो चुका है। 5वां लेसन में क्या है? चिकित्सा, यानी मनोचिकित्सा से संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। हाँ, तो रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितना है? तो 3 है। ठीक है, 2 नंबर सवाल देख लीजिए। मनोचिकित्सा की मनोविश्लेषण प्रविधियों को किसने ने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिंगल मंडल फ्रायड। ठीक है, 3 नंबर सवाल देख लीजिए। व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीकी उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो ठीक है, क्या है आपका आंसर? ये आपका हो जाएगा उद्बोधक चिकित्सा। ठीक है, आगे देखिए। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 4 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में से कौन जैविक आयुर्विज्ञान चिकित्सा है? तो कौन सा है? वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 5 नंबर सवाल, पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध योग सूत्र में कौन योग के कितने मार्ग का वर्णन किया? तो 8 मार्ग का वर्णन किया। कौन? पतंजलि में। ठीक है, आगे देख लीजिए। रेकी शब्द क्या है? रेकी शब्द एक जापानी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 7 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन मानववादी अस्तित्वपरक चिकित्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सकारात्मक प्रबल और टोकन इकोनॉमी। ठीक है, आप 8 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन मानसिक रोगियों का पूर्णवास से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से मानदिक लोगों का पूर्ण पूर्वास। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है आपका? 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर आपका सवाल बोल रहा है, निम्न में से कौन जैविक आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? सेवा सारथी केंद्रीय चिकित्सा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक विधि से संबंधित नहीं है? मनोवैज्ञानिक विधि से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक विसंवेदीकरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका लगभग 5 लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपका छठा लेसन का क्या नाम है? अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान। ठीक है, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल है, निम्न में किसने मनोवृत्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? यानी कि मनोवृत्ति का सर्वोत्तम परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंच क्रंचफील्ड। ठीक है, 2 नंबर सवाल देख लीजिए। मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 3 नंबर सवाल है, मनोवृत्ति का निर्माण या विकास के सांस्कृतिक कारण से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तो मीड एवं बेनेडिक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 4 नंबर सवाल है आपका, देख लीजिए। निम्न में से कौन मनोवृत्ति पर परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो मनोवृत्ति के परिवर्तन संबंधित नहीं है तो प्रचार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? मनोवृत्ति एवं व्यवहार से संबंध में किनका नाम प्रसिद्ध है? यानी कि मनोवृत्ति एवं व्यवहार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? आप तो बताइए। आप लाल प्यारे। क्या लाल प्यारे है? 6 नंबर सवाल देख लीजिए। छवि निर्माण के कितने पक्ष है? तो 4 है। 7 नंबर सवाल देख लीजिए। रूढ़ि युक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर लिपमैन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
8 नंबर सवाल देख लीजिए। 8 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में कौन मनोवृत्ति का निर्माण एवं विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक कारण है, तो कौन है, क्लासिक अनुकूलन। ठीक है, आगे देख लीजिए। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न में कौन रूढ़ि युक्तियों की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, स्थापन या प्रतिनिधानमूलक प्रशिक्षण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, 10 नंबर आपका सवाल है, भारत में पूर्व धारणाओं को नियंत्रित करने के उपायों से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, पूर्ण समत विश्वास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका छठा लेसन कंप्लीट हो चुका है। सातवां लेसन क्या कर रहा है आपका, सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका प्रश्न होगा, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, किसी समूह के व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम समूह की संख्या कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। देखिए 2 नंबर सवाल, निम्नांकित समूह की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है, यानी कि निम्नांकित समूह की सर्वोत्तम परिभाषा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, शरीफ और शेरिफ। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, समूह संरचना के कितने मुख्य घटक है, तो कितने हैं, तो आपका 4 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 4 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन समूह की बनावट या संरचना से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, व्यक्ति का सामाजिककरण। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 5 नंबर आपका सवाल है, 5 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, समूह का वर्गीकरण एक अंततः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया, तो विलियम जी समनर। ठीक है, आगे देख लीजिए। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका, औपचारिक समूह की इसमें से कौन सी विशेषता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खास नियम के अंतर्गत कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, 8 नंबर सवाल देख लीजिए। 8 नंबर आपका सवाल है, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन निम्नांकित में किसने किया, तो शोलापन ने ऐसे। ठीक, 9 नंबर सवाल देख लीजिए, आज्ञापालन पर निम्नांकित में किसने अध्ययन किया, तो मिलग्राम। ठीक, 10 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 8वां चैप्टर का क्या नाम है, मनोविज्ञान एवं जीवन, यानी मनोविज्ञान और जीवन से संबंधित प्रश्न है। तो देख लीजिए, पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया, तो अल्टमैन। कौन किया, अल्टमैन ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए आप, 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन मानव निर्मित अपवाद नहीं है, तो कौन नहीं है, सुनामी। ठीक है, आगे देख लीजिए। 4 नंबर सवाल, निम्न में से कौन उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यावरण व्यवहार के लिए प्रोत्साहन करने से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसके अंदर, दंड देना। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, 5 नंबर सवाल है आपका, इनमें से कौन निर्धनता का कारण नहीं है, तो कौन निर्धनता का कारण नहीं है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, आक्रामक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कुंठ आक्रामकता परिकल्पना सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, डोनाल्ड तथा मिलर ने। ठीक है, आगे देख लीजिए। 7 नंबर सवाल देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है आपका, निम्न में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए के कौन सा उपाय नहीं है, तो कौन सा उपाय नहीं है, परजातीय सामूहिक पूर्वाग्रहों एवं द्वेष को नियंत्रित करना। ठीक है, 8 नंबर सवाल देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष है, तो 3 पक्ष है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर आपका सवाल कर रहा है कि निम्न में कौन दूरदर्शन का उपयोग नहीं है, दूरदर्शन का उपयोग नहीं है, तो इंटरनेट का उपयोग। ठीक है, दूरदर्शन का उपयोग नहीं है तो इंटरनेट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देख लीजिए, भारतीय संसद में सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 8 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका 9वां चैप्टर का क्या नाम है, तो जान लीजिए, प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन बन रहा है इसके बारे में जान लीजिए। निम्न में से कौन सा गुण एक सफल मनोविज्ञानी के रूप में विकास के लिए एक आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रभावी बोलना, यानी प्रभावी बोलना। 2 नंबर सवाल देख लीजिए। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका देख लीजिए, अंतर्याक्ति संवेदनशीलता एवं लोगों के प्रति अधिकार एवं सम्मान का आदर करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। निम्न में कौन परामर्श के क्षेत्र नहीं है? परामर्श के क्षेत्र कौन नहीं है? निर्देश। ठीक है। 4 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो परामर्श समापन। ठीक। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन परीक्षण कार्य के लिए दिया दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? तो कौन गोपनीयता। ठीक है। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। 6 नंबर सवाल है आपका। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन परीक्षण चयन के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? तो कौन दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? तो परीक्षण की प्रक्रिया। ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए। साक्षात्कार के कितने चरण है? साक्षात्कार के 3 चरण होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल आप देख लीजिए। निम्न में कौन प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? समानुभूति। कौन नहीं है? समानुभूति। ठीक। 9 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? सहानुभूति। ठीक है। चलिए आगे 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परामर्श की प्रतिविधियां नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वास दिलाना। क्या हो जाएगा आपका? विश्वास दिलाना। इस तरह से आपका लगभग 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगभग कितना हो गया? लगभग आपका 90 क्वेश्चन हो गया। तो आपको एक ही वीडियो में ये लगभग पूरा ये मनोविज्ञान का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोग को बता दें, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से देख सकते हैं। और अगले टॉपिक के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं। ओके।